ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन। ज़्यादा देर ना लगाते हुए देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है ओवरऑल सबके लिए इस समय, ये हफ्ते के लिए। ओके, सो इट्स अबाउट क्लैरिटी, विजन, इंट्यूशन। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है। मे बी आने वाले समय में कुछ चेंज आने वाला है या आप में खुद में कुछ चेंज आने वाला है और आपको कुछ महसूस हो रहा है। अपनी फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली कुछ चेंज है, समथिंग रिलेटेड टू कुछ अवेयरनेस को लेके आपके अंदर वो अवेयरनेस आ रही है। या हो सकता है कि 5 नंबर 5 5 ये नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है इस हफ्ते, आप देखते हो। या अगर आपके सामने बार बार आ रहा है, दैट मीन्स कि नाउ इज़ अ टाइम फॉर अ चेंज और कुछ बदलाव आ रहे हैं, वो आपके अंदर भी आ रहे हैं। सो वंडरफुल एनर्जी अगेन। और ये बदलाव जो है सकारात्मक बदलाव है, यानी कि पॉजिटिव चेंजेस। ओके, एंड मैं आपको दोबारा से बोल रही हूँ, ये आपके लिए लाइफ में हो सकते हैं ओवरऑल, या आपके अंदर इंटरनली बहुत चेंज आ रहा है। एंड लव लाइफ को लेके भी हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं। अब लव लाइफ की बात हो ही गई है तो क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स, कि क्या मैसेजेस हैं। और लेट्स सी। ओह, सो इज़ इट अ थर्ड पार्टी एनर्जी या कुछ है? यू आर ट्राइंग, आप कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करना। लेट्स फाइंड आउट। थर्ड पार्टी एनर्जी है, ऐसा कुछ लग रहा है। आप रिकनसाइल करना चाह रहे हैं अपने पर्सन के साथ और आप रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं। बट 2 इज़ कंपनी, 3 इज़ अ क्राउड। तो बेसिकली ये क्राउड है, यहाँ कुछ है। ओके, अब आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है आप मैरिड हो या हो सकता है आप चाह रहे हैं किसी से कनेक्ट करना, बट वो पर्सन थर्ड पार्टी में है। ये पर्सन बड़े ही अवॉइड करते हैं, बहुत ही अवॉइड करते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी से कनेक्ट कर रहे हैं या दूर से नमस्कार, टाटा, बाय बाय, इनका नेचर ऐसा है, ऐसा हो सकता है। इट्स अबाउट दैट, दे नो अबाउट यू, कुछ है डेफिनेटली। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया है, टिपिकल थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, सो ये पर्सन, क्या बोलूँ, मैन्युपुलेटिव है या हो सकता है इनकी लाइफ में चॉइसेस हैं, प्लेयर हैं, क्या बोलूँ। एंड दे हैव पीपल अराउंड देम। हो सकता है कि इनके माइंड में कुछ चल रहा है या और भी लोग हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। जगलिंग। ओके, सो 2 बातें आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही हैं। 222 एनर्जी दिखाई दे रही है। 333 222 ये नंबर आप हो सकता है देखते हो। तो ये कन्फर्मेशन है कि ये एक सिचुएशन ऐसी है तो जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्या आप इस पर्सन पे विश्वास कर सकते हैं, येस और नो? प्लीज़ क्लैरिफाई एंजल्स कि जेमिनी। ओके, सो कर सकते हैं भी, नहीं भी। इट्स लाइक ऑन ऑफ सिचुएशन, बिकॉज ये आपको ब्रेड क्रम्स, जैसे हम किसी को वो मकई के दाने होते हैं ना, लाइक बस कभी आए कभी गए, कोई बात हो गई कभी नहीं हुई, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और आप इनकी बातों में आ जाते हैं। वो आपके स्पाउस हो, आपके हस्बैंड, फियांसे, कोई भी हो, XYZ, बट थिंग्स आर ऑन ऑफ। मुझे लगता है ये पर्सन मैरिड है या ऐसी कोई सिचुएशन है। तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ऐसी एनर्जी है। बट आउटकम जो है वो अभी भी फ़िलहाल दुविधा है। दैट इज़ 3 पीपल अनश्योर, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो क्या करना चाहिए आपको? व्हाट यू शुड डू? आई थिंक इट्स अबाउट वर्क ऑन योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है यू नीड टू लाइक टावर मूवमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ ऐसी बात ना हो जाए जिससे दोबारा से आप लाइक अवेकनिंग, कि हाँ आपके अंदर वो चीज़ आए। क्लैरिटी आपको कुछ दिखाई तो दे रही है, बट जब तक आपको एक कहते हैं ना डिवाइन की तरफ से कुछ शॉक ना मिले तो आपको फिर वो क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग कि अपने आप में खुश रहिए, अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए, अपनी फैमिली पे फोकस कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए। वो क्या बोलते हैं जो उसमें एक ऐड में आता है ना, ध्यान से सोना है तो जाग जाओ। आई डोंट नो वो कैसी एनर्जी है, वो जो जब न्यूज़ चैनल पे वो बोलते हैं
ध्यान से सोना है तो जाग जाओ, आई डोंट नो। ओके, जिसको भी पता हो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो वो वाली बार बार मुझे याद आ रही है कि पता नहीं क्यों भी, हाँ आपको जागने की ज़रूरत है, आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, यू नीड टू बी अवेयर, थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है, कनेक्शन इंटेंस हो सकता है, बट इट्स अबाउट दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मुझे लगता है लोग इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में। तो और क्या कह सकते हैं, चलिए और क्या कह सकते हैं। केमिस्ट्री, रोमांटिक फीलिंग्स एंड अट्रैक्शन। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत लाइक देयर इज़ रोमांटिक फीलिंग्स, अट्रैक्शन। मुझे ऐसा लगता है इस हफ्ते बहुत ज़्यादा लाइक आप चाहें भी तो आप अलग नहीं हो पा रहे हैं, या वैसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ, you attract romantic love by enjoying this moment. there is a strong magnetic attraction। तो ऐसा लग रहा है खुद को रोक नहीं पा रहे, बट फॉलो, मैं आपको यही बोलूँगी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। हाँ, अगर आपके स्पाउस हैं, अगर आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, तो आप फिर यू नीड टू वर्क लाइक डिफरेंट, आपको उस तरीके से इस रिलेशनशिप को चलाना होगा। बट अगर आप सिंगल हैं या आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर्सन ऑन ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पर्सन बार बार आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं, श्योरिटी नहीं देते हैं, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड और अपने लाइक इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में करके और थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्रेक कर दीजिए, बट हाँ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही हैं। चलिए अब बात करेंगे करियर की। करियर वाइज आई थिंक अगेन आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं वेरी इंट्यूटिव, या हो सकता है कि लाइक आपको अपने काम की नॉलेज है, सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी कि अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। फाइनेंसेस इस हफ्ते आपके काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं मनी। सो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है अगर हम करियर की बात करें। एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लगता है हाँ, अगर कुछ परेशानियां हैं लाइक वो हो सकता है आपके कुछ पर्सनली में भी कुछ आपके माइंड में चल रहा है, या हो सकता है कि कुछ नई शुरुआत करनी है वो आप नहीं कर पा रहे, या हो सकता है कि इट्स अबाउट या तो लाइबिलिटी को लेके, या आपने कुछ सोचा है दैट यू वांट टू, मतलब ऐसा करना चाहते हैं, तो हो सकता है उस बारे में आप सोचते रहते हैं। बट नेवर माइंड, आपको रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है और आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए। बिकॉज ये हफ्ता लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत गाइडेंस मिल रही है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, और आपको और ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ रहा है कि व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करने की ज़रूरत है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं, चाहे लव लाइफ हो या करियर, क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स। ओके, सो नथिंगनेस। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें भी बहुत कुछ हो रहा है, एंजल्स कहना चाहते हैं। तो अब हो सकता है कि भगवान आपको बचा रहे हैं, तो यू नीड टू लेट गो। कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। एंजल्स इस टाइम पे कह रहे हैं कम आउट ऑफ द बिट्रेयल, लेसन से लर्न कीजिए। पास्ट लेसन्स जो आपने सीखे हैं उनसे लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को सरेंडर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, लोगों को, चीज़ों को लेट गो कीजिए, नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए और सरेंडर कीजिए टू द डिवाइन। ये एनर्जी निकल के आ रही है। येस, आप देख सकते हैं, व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।